अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और साथियों। आज की वीडियो में हम कराची क़याम पाकिस्तान के बाद कराची में ज़राए नक़्ल व हमल यानी ट्रांसपोर्ट के मुताल्लिक़ आपको बयान करेंगे। 1970 की दहाई के आखिर तक कराची में ट्रांसपोर्ट का बहुत अच्छा निज़ाम था। सरकारी इंतज़ाम के तहत बसें और लोकल ट्रेन बड़ी उम्दगी से चल रही थी। 1968 तक डबल डेकर लाल रंग की बसें कराची में चलती थी जो बड़ी आरामदेह सवारी थी। प्राइवेट सेक्टर में ट्राम, रक्षा और टैक्सी चलती थी और घोड़ा गाड़ी, तांगे और विक्टोरिया की सूरत में चलती थी। कराची रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन यानी KRTC ओमनी बसों के नाम पर लाल रंग की बसें चलती थी, जिसके ड्राइवर और कंडक्टर ने खाकी रंग की यूनिफॉर्म पहनी हुई होती थी। मलीर, लांडी, कोरंगी, नई कराची और औरंगी टाउन में KRTC के डिपो होते थे, जहां रात को ये बसें खड़ी होती थी और वहीं से डीजल लेती थी। मलीर वाला डिपो मलीर हॉल्ट पर होता था और कभी कभी बस डीजल भरवाने मुसाफिरों समेत डिपो के अंदर जाती थी। अंदर बेतहाशा बसें खड़ी होती थी। 1970 में KRTC ने मुसाफिरों की सहूलत के लिए एक्सप्रेस बसें चलाई थी, जिसका किराया तो थोड़ा सा ज़्यादा था, मगर सदर से मलीर तक सिर्फ 3 बस स्टॉप थे। इसी ज़माने में स्वीडन के वज़ीर आज़म का पाकिस्तान का दौरा हुआ और वो कराची के दौरे पर भी आए और वो कराची वालों के इस्तकबाल से इतने मुतासिर हुए कि उन्होंने स्वीडन की 50 एयर कंडीशन बसों का कराची को तोहफ़ा दिया। वो बहुत लग्जरी बसें थी, ऑटोमेटिक दरवाजे खुलते बंद होते थे, बड़ी आरामदेह सीटें थी। वो बसें बहुत अरसे तक कराची में चलती रहीं। प्राइवेट सेक्टर में भी काफ़ी बसें चलती थी। चूँकि रोड परमिट के लिए रिश्वत इतनी आम नहीं थी, लिहाजा बसों की अच्छी हालत होती थी। कंडक्टर खाकी रंग की वर्दी पहने टिकट देने का एक चमड़े का बैग लटकाए, जिसमें 6 तरह के मुख्तलिफ मालियत के मुख्तलिफ रंगों के टिकट होते थे और इसी बैग में नीचे की तरफ सिक्के डालने की जगह और पीछे की तरफ नोट रखने की जगह होती थी। पीछे वाले दरवाजे पर एक रस्सी वाली घंटी लगी होती थी। रस्सी को खींचते तो ड्राइवर बस रोकता था। शहर में मुख्तलिफ जगहों पर बसों के अड्डे होते थे, जिसमें PIB कॉलोनी का बस का अड्डा काबिल ज़िक्र है, जहाँ से 8A, 8B, 8C और 8D की बसें चलती थी। इसी तरह लियाक़ताबाद सिंधी होटल में 7A, 7B, 7C और 7H का अड्डा होता था। मूसा कॉलोनी, अलनूर, औरंगी टाउन और कैंट स्टेशन में भी बसों के अड्डे होते थे, मगर सबसे बड़ा और पुररौनक अड्डा नई कराची का होता था, जहां से 4H और 4C की बसें चला करती थी। KRTC का एक डिपो, जहां आज अल करम स्क्वायर है, यहां हुआ करता था। इसी तरह कराची के अंदर लोकल ट्रेनें भी चला करती थी और जिसका अंदाज़ा इससे कर सकते हैं कि हम उस ज़माने में अपने स्कूल में जहां हमारा क्लासरूम था, बैठते थे, वहां से सिटी स्टेशन सामने नज़र आता था। उस वक्त हबीब बैंक प्लाज़ा की इमारत बनी नहीं थी, तो जब सुबह लोकल ट्रेन वहां पर आती थी तो उसके अंदर बहुत रश होता था और मुसाफिर लोकल ट्रेन से उतरकर II चुंदरीगढ़ से
टावर की तरफ या डांस हॉल की तरफ अपने अपने ऑफिस को चले जाया करते थे। कराची सर्कुलर रेलवे पाकिस्तान शहर कराची में एक मतरूक रेलवे है जिसकी बहाली ज़ेर गौर है। इसकी बहाली के लिए 1999 से लेकर अब तक बेशुमार मंसूबे बनाए गए, ताहम इन पर कोई खातिर ख्वाह काम अब तक नहीं हुआ है। पाकिस्तान रेलवे ने कराची में आमदोरफ्त की सहूलत फराहम करने के लिए 1969 में कराची में रेलवे का आगाज़ किया। कराची सर्कुलर रेलवे ड्रेग रोड रेलवे स्टेशन से शुरू होकर लियाकताबाद से होती हुई कराची शहर सिटी रेलवे स्टेशन पर ख़त्म होती थी। इसके अलावा पाकिस्तान रेलवेज़ के मरकज़ी रेलवे लाइन पर भी कराची शहर लांडी और कराची शहर और मलिर छावनी के दरमियान लोकल ट्रेनें चलती थी। कराची के शहरियों ने इस सर्विस को बेहद पसंद किया था। पहले ही साल कराची सर्कुलर रेलवे को 5 लाख का मुनाफा हुआ था। ये बात 1969 और 70 की है। उस ज़माने में मलिर, लांडी, कोरंगी, नाज़ाबाद, नॉर्थ नाज़ाबाद के लोग सिटी एरिया को शहर कहा करते थे, तो इसीलिए इस स्टेशन का नाम भी सिटी रेलवे स्टेशन था। 1970 और 1980 की दिहाई में जब कराची सर्कुलर रेलवे उरूज पर थी, रोज़ाना 104 ट्रेनें चलाई जाती थी, जिनमें 80 मरकज़ी लाइन जबकि 24 लूप लाइन पर चलती थी। लेकिन कराची के ट्रांसपोर्टरों को कराची सर्कुलर रेलवे की तरक्की एक आंख ना भाई और उन्होंने इसको नाकाम बनाने के लिए रेलवे मुलाजमीन से मिलकर साजिशें शुरू कर दी। इसी तरह से जिस ज़माने में स्कूल प्राइवेटाइज से सरकारी तहवील में आए, तो उस वक्त भी ये साजिशें की गई कि सरकारी स्कूलों के निज़ाम को बर्बाद किया गया ताकि प्राइवेट स्कूलों का जवाज़ पैदा हो। 1990 की दिहाई के शुरू से कराची सर्कुलर रेलवे की तबाही का आगाज़ हुआ। ट्रेनों की आमदोरफ्त में ताख़ीर की वजह से लोगों ने कराची सर्कुलर रेलवे से सफ़र करना छोड़ दिया। आखिरकार 1994 में कराची सर्कुलर रेलवे की ज़्यादातर ट्रेनें खसारे की बिना पर बंद कर दी गई। 1994 से 1999 तक लूप लाइन पर सिर्फ एक ट्रेन चलती थी। 1999 में कराची सर्कुलर रेलवे मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई। कराची के अंदर ट्राम का निज़ाम भी था। वैसे तो कराची में 1886 से ट्राम चलती थी, जो ईस्ट इंडिया ट्रामवे कंपनी के नाम से थी। कोई 15 साल तो ऐसी ट्राम चली जिसे घोड़े खींचते थे, मगर पाकिस्तान बनने के बाद एक प्राइवेट कंपनी मोहम्मद अली ट्रामवे कंपनी के नाम से ट्राम चलना शुरू हुई, जो छोटे सफ़र के लिए अच्छी थी और इसका किराया भी बस के किराए से कम होता था। ज़्यादातर सिटी सेंटर में चलती थी। कैंट स्टेशन से सदर, फिर ली मार्केट, किमाड़ी गार्डन और सोल्जर बाज़ार तक जाती थी। इसमें भी खाकी वर्दी पहने ड्राइवर और कंडक्टर होता था और ये दोनों रुख पर चलती थी। टन टन करती हुई बड़ी ज़ोरदार आवाज़ होती थी। चूँकि स्पीड ज़्यादा नहीं होती थी, इसलिए लोग चलती हुई ट्राम से भी उतर जाते थे और चढ़ भी जाते थे। बंदर रोड पर, जहाँ आजकल रिम्पा प्लाज़ा है, इसके करीब ही इसका या इसके बराबर में ही इसका डिपो था। शाम को सारी ट्राम इधर ही खड़ी होती थी। सदर से गांधी गार्डन जाने वाली ट्राम पर बहुत रश होता था, क्योंकि लोग सैर व तफरी के लिए गार्डन जाते थे। इसी तरह बंदर रोड से किमाड़ी जाने वाली ट्राम पर भी
बहुत रश होता था। ट्राम में लकड़ी की लंबी लंबी सी बेंचें होती थी, जो शुरू की 2 बेंचें ख़वातीन के लिए मखसूस थी। इस ज़माने में ख़वातीन के पोर्शन में मर्दों के बैठने का चलन नहीं था। वो हिस्सा कभी कभी खाली होता था। सदर से गुज़रते हुए अक्सर ट्राम में चीज़ें बेचने वाले आते थे, जो चलती हुई ट्राम में चढ़ते थे और सामान बेचकर चलती हुई ट्राम से उतर जाते थे। और मौजूदा दौर की कराची की भूली बसरी दास्तान 30 अप्रैल 1975 को बंद कर दी गई। बाज़ अहले शहर ने भी बस कंपनियां ट्रामवे कंपनी के मुकाबले में बनाई और हवा बंदर के लिए चलाना शुरू कर दी। इस सूरत में ट्रामवे कंपनी को किराया कम करने पर मजबूर हो गई और पब्लिक ने फ़ायदा उठाया। 1990 तक कराची में कई जगहों पर टांगे और घोड़ा गाड़ियाँ चलती थी, जिसमें एक्सीडेंट का ख़तरा न होने के बराबर था। मलिर 15 के स्टॉप से मलिर सऊदाबाद तक टांगे चलते थे। गुरुमंदिर से खुदादाद कॉलोनी तक, रंछोल लाइन से लियारी और बकरा पीढ़ी तक, सदर से लाइंस एरिया तक और डेंसवाल से ली मार्केट तक टांगे चलते थे। इससे मिलती जुलती एक और सवारी होती थी, जिसे घोड़ा गाड़ी या विक्टोरिया कहा जाता था, जिसे शाही सवारी भी कहते थे। जो ज़रा खुशहाल लोगों की सवारी थी। जब गैर मुल्की कराची आते थे तो वो शाम के वक्त अक्सर बग्गी की सैर करने नज़र आते थे। शाम के वक्त लोग बग्गी में यानी घोड़ा गाड़ी में बैठ जाते थे। क्लिफ्टन जाने वाले रास्ते पर अमेरिकन कॉन्सुलेट के करीब शाम के वक्त 2 घोड़ों वाली बग्गी की बारात नज़र आती थी, जो खुसूसी तौर पर सजाई गई होती थी। अब भी कराची में ख़ास तौर पर और दीगर शहरों में इस किस्म की घोड़ा गाड़ियाँ रिवायती तौर पर बारात के लिए इस्तेमाल की जाती हैं और अब ये बरक़ी कुमकुमों से सजी हुई होती हैं। पाकिस्तान चौक के ऊपर भी एक विक्टोरिया स्टैंड था, जिससे उमूमन ख़वातीन अपने कामकाज के लिए उसे इस्तेमाल करती थी और सदर और कुर्बो जवार के इलाके जूना मार्केट, ली मार्केट तक जाया करती थी। इन घोड़ा गाड़ियों और गधा गाड़ियों के लिए शहर में जगह जगह इनके पानी पीने की जगह बनाई हुई थी, जिसे प्याव कहते थे। अब से कुछ अरसे पहले तक ये पाकिस्तान चौक पर बाकी था, अब उसकी निशानी बाकी रह गई है। इसी तरह एक सिविल हॉस्पिटल पर भी मौजूद है। गुरु मंदिर और शहर के दीगर इलाकों में भी मौजूद है। बार बर्दारी के लिए ऊंट गाड़ी चलती थी, जो अक्सर सिटी सेंटर से किमाड़ी के रास्तों पर नज़र आती थी, जो ज़्यादातर बलोच और मकरानी लोग चलाते थे। इसके अलावा न्यू चाली के ऊपर ऊंट गाड़ियाँ ज़्यादातर मियाँ वाली के लोग चलाते थे, जो लंबे तरंगे होते थे और उमूमन सर के बाल बड़े और पट्टे रखा करते थे। न्यू चाली के ऊपर अनाज का कारोबार हुआ करता था। वही ऊंट गाड़ी जो पाकिस्तान के दौरे पर आए हुए अमरीकी सदर जॉनसन ने जब देखी तो वो इतने एक्साइटेड हुए कि ऊंट और गाड़ी और इसके चलाने वाले बशीर को जहाज़ में अमेरिका ले गए और बशीर सारबान की लॉटरी निकल आई। इस वक्त कम फासले के लिए किराए की साइकिल लेने का भी रिवाज था। जगह जगह किराए की साइकिलों की दुकानें थी और अक्सर लोग सैर करने के लिए या किसी काम से जाने के लिए किराए की साइकिल ले जाते थे। 1980 तक 1 घंटे की साइकिल का किराया 50 पैसे था, जिसको आधे घंटे के लिए भी लिया जा सकता था। और ये साइकिलें उमूमन दुकानदार मोहल्ले के लोगों को
दे देता था बग़ैर किसी ज़मानत के। शुक्रिया दोस्तों, हमें आगाह कीजिए कि हम आपके लिए किन मौज़ूआत पर मज़ीद वीडियो तश्कील दें ताकि मुस्तनद मालूमात आप तक पहुँचाई जा सके। शुक्रिया।